तो ये जो ब्लैक बुक है ना, उसका एक पन्ना हम आपको दिखाते हैं। उस पन्ने को जब आप पलटेंगे तो आप देखेंगे किस तरीके से करोड़ों की संपत्ति ये शख्स जब्त करता था। ये कहानी जेल से अतीक के आतंक की जो कहानी है, श्वेता शर्मा और उसके पति मोहसिन की दुकान हड़पी गई थी। ये घटना उस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में आई थी और दरअसल यही तरीका था। अतीक की बात की जाए कुछ इसी अंदाज में वो संपत्तियां जब्त करता जाता था, लोगों से लूटता जाता था। प्रयागराज के खुलाताबाद के नूरुल्लाह रोड पर दुकान घर, जो जानकारी है उसके मुताबिक मोहसिन और उसके मामा को गन पॉइंट पर उठाया गया। आप सोचिए किस तरीके से कानून को यह ठेंगा दिखाया करता था। बीच बाजार में जबरन 4 दुकानें गुर्गों ने खाली करवा ली थी। एग्रीमेंट पर जबरन दस्तखत करवाए गए, 5-5 लाख के 3 चेक दिए गए। यानी करोड़ों की जो संपत्ति है वो एक तरीके से लूट ली जाती थी और कौड़ियों के भाव में उस पर कब्जा कर लिया जाता था। 15 लाख में से 13 लाख रुपए गुर्गों ने वापस ले लिए। अब सोचिए, ये भी जो पैसे दिए गए थे पूरे नहीं दिए गए थे, उसमें से भी पैसे वापस ले लिए गए। पत्नी श्वेता शर्मा मोहसिन और मामा खुर्शीद केस लड़ रहे हैं इस वक्त। अभी भी जो स्थिति है, हमारे साथ श्वेता इस वक्त जुड़ गई है, सीधे मुन्नी के पास आपको लिए चलता हूं। श्वेता, आपके साथ जो हुआ उसके बारे में आप बताना चाहेंगी? किस तरीके से आपके साथ जोर जबरदस्ती की गई थी, जमीन आप लोग की हड़पी गई थी? जी सर, इसमें जो मोहम्मद आसिफ है, ये पहले ब्रोकर बन के मिला और पूछा कि आप लोग को अपनी ज़मीन बेचनी है क्या? तो बोले हाँ, हमको अपनी ज़मीन तो बेचनी है, पर कहते हैं कितने में? तो हम लोग बताए कि हम लोग 2 करोड़ के आसपास सोच रहे हैं रेट। तो उसके बाद ये गायब हो गया। उसके बाद ये इंतज़ार किया बहुत टाइम तक मेरे यहाँ से जाने का, और जैसे ही मैं रायपुर गई उस दौरान ये इन लोग से मिला जुला और उसके बाद अचानक से एक दिन बोलता है कि तुम्हारी बीवी कहते हैं रायपुर में है, मैं वहाँ पे लोग लगा के रखा हुआ हूँ, उसको उठवा के ख़त्म करवा दूँगा, नहीं तो चुपचाप बैठ के चलो। उसके बाद ये इन लोग को एग्रीमेंट के लिए लेके गया, एग्रीमेंट पढ़ने भी नहीं दिया गया। वहाँ पर से एग्रीमेंट करने के बाद में उनको छोड़ दिए और साथ में सामने में ये अपना चैम्बर बना लिए हैं। और हम लोग क्या बोलते हैं एफआईआर के लिए भागते रहे, पर क्या बोलते हैं जब सफदर अली के मकान टूटते टाइम मैं गई तो मीडिया की मदद से एफआईआर तो हुई, और एफआईआर ऐसी हुई कि उसमें ऐसी धाराएं लगाई गई जिसमें उन पे कोई कार्रवाई ना हो सके। जो 467 468 धारा लगनी थी 420 के साथ जो लगती है प्रॉपर्टी किसी भी केस में, वो तो लगाई ही नहीं गई। और साथ में मेरे खुद के देवर को उसमें एक्यूज बना दिया गया। मतलब क्या पुलिस, मार्ग क्या जो था पुलिस और रणविजय का प्रशासन पता, की मिली भगत थी या पुलिस वाले डरे हुए थे? क्या समझ पाई आप? सर क्या बोलते हैं, इसमें जो अपने कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर और बाकी जो अधिकारी वो बहुत अच्छे तरीके से अपना काम करते हैं, लेकिन जैसे ही करेली थाने ये जांच पहुंचती है तो ये कोई डरे हुए नहीं है सर, ये इनके साथ काम करते हैं। यानी पैसा मिला है वो उसके साथ काम करते हैं, यानी जो पैसा दे दिया उसके हिसाब से काम चलेगा, जांच वैसे ही होगी। और इन लोग का मेरे पास एक फ़ोटो भी है जिसका वीडियो मैं बनाई थी जब ये जांच के लिए आए थे दरोगा साहब के कहाँ पे कितना कहते हैं कब्जा है, उस दौरान पे ये मेरे से मिलने की जगह वहाँ पे बैठ के हलवा खा रहे थे, उसका भी मैं एक वीडियो बनाई थी। मेरे साथ विभूति नारायण जी भी जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में आप डीजीपी रह चुके हैं। विभूति जी, आप सुन रहे हैं इस तरीके की घटनाएं, मतलब एक तरीके से ये मोडस ऑपरेंडी आप कह सकते हैं, अतीक और उसके गुर्गों का जमीन पर कब्जा कर लेना औने पौने दाम देकर। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये हकीकत बयान कर रही है जो कह रही है। इसी तरह से आर्थिक धीरे धीरे जमीनों पर, मकानों पर इस पर कब्जा करता रहा, समृद्ध होता रहा, और दुर्भाग्य से जो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए नहीं की। मुझे लगता है कि टेस्ट केस बना करके कमिश्नर पुलिस इलाहाबाद, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ गई है सर, मैं कोशिश करूंगा उसे हम ठीक करवा लें, लेकिन उससे पहले रंजन द्विवेदी जी, इस पर अगर आप कुछ कहना चाहें, ये जो तरीका था इसका अतीक का, उसके गुर्गों का। देखिए अखिलेश जी, ये तरीका अब सामान्य तरीका बन गया है। अच्छा, बिल्डिंगों को आइडेंटिफाई करना, जो गरीब लोग हैं उनकी या पुराने हैं उनके वारिस जो हैं वो नहीं मिल रहे हैं, किसी और के कब्जे में हैं, इनको ढूंढना, इन पे कब्जा करना और फिर असली वारिस खोज के औने पौने दाम पे उसको लिखा लेना। नहीं, यहाँ तो वारिस हैं, श्वेता वाली जो कहानी हम दिखा रहे थे, मैं बता रहा हूँ, तो इनका मोडस ऑपरेंडी ये है। और जैसे अगर कमजोरी किसी में कोई है तो वहां जाके उसको धमका दिया, पैसे वाला आदमी है उसको भी जाके धमकाया, तो धमका के। और देखिए आदमी को अपनी जान प्यारी होती है, और अब ये कहने में बड़ा संकोच हो रहा हमको, लेकिन तमाम तरह की रिजीम आती हैं जब उनको लगता है इस तरह के माफिया एलिमेंट को कि साहब ये रिजीम ऐसी है कि हमारे ऐसे लोग करेंगे। और बड़े दुख की बात है, कुछ अफसर भी ऐसे होते हैं जो कि रजीम की देखा देखी करते हैं।
ये मतलब नहीं, सही बात, ऐसी बात कहेंगे जो सोचते हैं कि मुख्यमंत्री को अच्छी लगेगी। तो ऐसे ऐसे जब पीरियड आते हैं, रिजीम मतलब जो कुर्सी पर बैठा हुआ है, जो राजनीतिक सत्ता है, सर्वोच्च उसकी बात है, कर रहे हैं। और बिल्कुल, हाँ, जी, जी, जी। उनके इशारे पर पुलिस वाले इस तरीके से काम कर रहे हैं, इशारे या की नहीं, गुंडों कर रहे हैं। इशारे की जरूरत हाँ, ही नहीं है। अच्छा, हाँ, जो गलत पुलिस वाले हैं तो वो सोच के यही काम करते हैं कि उनको अच्छा क्या लगेगा, आका को खुश करने के लिए। बिल्कुल, जी जी जी। आप कुछ कहना चाह रहे थे सर इसमें? देखिए, कोई ऐसी कहानी आपके दिमाग में भी आ रही है? मैं कहानी क्या, बहुत बड़ी कहानी आपको सुना देता हूँ जी, इसके बिल्कुल। आतंक की। बताइए सर, बताइए। कि फिरोज गांधी के परिवार की बहुत बड़ी वहाँ पर गांधी परिवार है वो, और काफ़ी बड़ी संपत्ति, सिविल लाइन जो सबसे प्राइम लोकेशन का इलाका है इलाहाबाद का, वहाँ एक पैलेस सिनेमा है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने की जो जितनी प्रॉपर्टी है वो भी उसी परिवार की है। वहाँ उनका एक होटल फिनरो नाम का भी है। अच्छा, अतीक मियाँ ने इस पर भी कब्जा कर लिया था, और जब इसको लेके पूरा दिल्ली तक हड़कंप मचा, जब उस पर दबाव बना तब छोड़ा। तो अतीक तो वो शख्स था कि जिधर से उसकी जीप गुजर ये गई, तो अंधेर गर्दी थी ना फिर। हाँ, अंधेर, ये तो अंधेर गर्दी मोर कह लीजिए देन आप। अंधेर गर्दी, मोर देन अंधेर गर्दी। वो जिधर से गुजरता था, जहाँ खड़ा हो जाता था, आप यूं समझ लीजिए कि वो जमीन उसकी, मतलब जिधर उसने नजर फेर दी वो Yes. जमीन उसकी हो गई। मतलब अंधेर गर्दी की औने इंतहा। पौने, औने पौने, जो नहीं, आप- पैसे दे दिए तो भला, ना दिए तो भला। जीवन तो आदमी सोचता है जीवन है तो ठीक है, फिर कमा लेंगे प्रॉपर्टी, लेकिन उसके आतंक की ये पराकाष्ठा थी कि वो किसी पर भी हाथ डालने से चूकता ऐसा कोई नहीं। वाकया आपके जहन में भी आ रहा है? देखिए, मैं एक वाकया जो है एक हाल का बता दूं आपको, एक एग्जाम्पल के तौर पे। 2014 में अतीक को समाजवादी पार्टी द्वारा टिकट दिया गया एमपी का चुनाव लड़ने के लिए श्रावस्ती से। फूल तो 2014 में, अच्छा, और 150 एसयूवी का काफिला लेके वो चला, वो श्रावस्ती के लिए। जब लोगों ने बीच में रोक के पूछा, भाई ये क्या तमाशा है, आप ऐसे जा रहे हैं, तो उसने कहा, भाई नेताजी ने कहा मोर्चा संभालो, मैं जाके मोर्चा संभाल रहा हूं। बताइए। अब देखिए, सुन लिया बात, जो काम की बात ये है, हाँ, सारे जिलों में चुनाव के दौरान 144 लगी होती है, ठीक है। और निश्चित ही 4-5 जिले से क्रॉस किया होगा। क्या नेताजी ने किसी एसपी से कहा कि तुम इसको मत रोकना? ये लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं सर। मैं आऊंगा आपके पास, आप विस्तार से ये बताइएगा। मैं चाहता हूं दर्शकों तक ये बात पहुंचे, लेकिन एक चूंकि क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।